am on the red line, sir. 20 अप्रैल 2013 नई दिल्ली। रायसीना हिल्स के एक्सटर्नल अफेयर्स के दफ्तर में कई फोन्स एक साथ बजे जा रहे थे और इसी शोर के बीचों बीच सेक्रेटरी भरत जोशी जानते थे कि इनमें से इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट कॉल कौन सा है। उन्होंने अपने टेबल पर रखा हुआ एक लाल रंग का फोन अपने पास सरकाया, जिससे वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री के दफ्तर से कनेक्ट हुए। सर, गुड मॉर्निंग सर। Bharat, the situation is turning grim. You have to come and meet me at the South Block at 10 a.m. today. यस सर। भरत ने अपनी घड़ी की ओर देखा तो पाया सुबह के 9:53 बज चुके थे। उनके पास साउथ ब्लॉक यानी कि राष्ट्रपति भवन पहुंचने के लिए सिर्फ 7 मिनट ही बाकी रह गए थे। वो जल्दी से कमरे के बाहर जैसे ही निकले तो उन्हें लेने के लिए उनका एग्जीक्यूटिव एस्कॉर्ट एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ उन्हें ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भरत गाड़ी में बैठ तो गए, लेकिन उनके फोन पर लगातार मैसेजेस और मिस्ड कॉल्स का जैसे तांता लगा हुआ था। नॉट राइट नाउ। अगले 5 मिनट में सेक्रेटरी भरत जोशी राष्ट्रपति भवन के साउथ ब्लॉक यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जी के दफ्तर के वॉर रूम में दाखिल हो चुके थे। ये वही कमरा था जहां से काउंटर इंसर्जेंसी, सर्जिकल स्ट्राइक और दूसरे कई सीक्रेट ऑपरेशंस को ग्रीन लाइट किया जाता है। भरत जब कमरे में दाखिल हुए तो उनके सामने एक लंबा सा कॉन्फ्रेंस टेबल था, जिसके दूसरी ओर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के नामी और जांबाज मेजर संजय भरवान बैठे हुए थे। उनके साथ नेवी के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी शामिल थे और दीवार पर लगे हुए एक बड़े से एलईडी स्क्रीन पर कुछ न्यूज ब्रॉडकास्ट चलाए जा रहे थे। Tonight, Sudan descending into violence, with deadly gun battles exploding on the streets of the capital Khartoum. सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जंग हो गई है। सूडान में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। न्यूज क्लिप्स देखने के बाद मेजर भरवान भरत की तरफ मुड़े। जोशी साहब, लॉन्ग टाइम नो सी। भरवान साहब, आपकी कर्मभूमि जंग का मैदान है और ये कॉन्फ्रेंस रूम हमारा। रायसेना हिल्स से हम दुश्मन पे हमला बोलते हैं, लेकिन हम दोनों का मकसद एक ही है, देश की सुरक्षा। मेजर भरवान के चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो और भरत काफी अच्छे दोस्त भी थे, जिन्होंने एक साथ कई कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम भी दिया था। तभी दोनों की बातों के बीच एक तीसरी आवाज गूंज उठी। जोशी साहब, मेजर भरवान। जब भरत और मेजर स्क्रीन की तरफ मुड़े तो खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल साहब बोल रहे थे। आपको पता है कि हमारे अफ्रीकी दोस्त मुल्क सूडान में इस वक्त हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। ऐसे में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूके जैसे देशों ने वहां से अपने लोगों को निकालकर वापस ले जाने के लिए ऑपरेशन प्लान करने शुरू कर दिए हैं। जय हिंद सर। जी हाँ श्रीमान, हालात काफी खराब होते जा रहे हैं, लेकिन क्या हमें वहां पर चल रहे सीज फायर के अंजाम तक नहीं रुकना चाहिए? तब तक कहीं देर ना हो जाए जोशी साहब। वो हमारे ही नागरिक हैं, भारतीय हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब बाकी दुनिया बिना वक्त जाया किए रेस्क्यू ऑपरेशंस की प्लानिंग में लग गई है, तो हमें भी अपने लोगों को सूडान से निकालने और घर वापस लाने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। इसमें इंतजार किस बात का? कल किसने देखा है, न जाने क्या अनर्थ हो जाए। ठीक कहा आपने मेजर। सूडान की सरकार और उन्हीं के रेबल आर्म्ड ग्रुप आरएसएफ यानी कि रैपिड आर्म्ड फोर्सेस के बीच जंग छिड़ने में सिर्फ एक छोटी सी गलती की ही देरी है। मैं चाहता हूं कि आप और जोशी साहब तुरंत सूडान से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने की तैयारी करें, मगर इंटरनेशनल रिलेशन और इन नाजुक हालातों को देखते हुए ध्यान से। इस मिशन में भारत की आन और शान पर कतई आंच नहीं आनी चाहिए। आप दोनों तुरंत ही हमारे एम्बेसडर विनय मोहन जी से कांटेक्ट कीजिए और मुझे प्लानिंग पर रिपोर्ट कीजिए। हमें इस ऑपरेशन को कम से कम वक्त में अंजाम देना होगा। यस सर। जोशी और मेजर दोनों ही ये जानते थे कि सभी भारतीयों को सूडान से रेस्क्यू करने के लिए जितनी भी ताकत लगे, देश की सरकार उसे लगाने के लिए तैयार और पूरी तरह से सक्षम थी। वहीं दिल्ली से 4800 किलोमीटर दूर उत्तर अफ्रीका में बसे देश सूडान की राजधानी खार्तूम में परेश जैन को आने वाले वक्त का अंदाजा होने लगा था। परेश एक बिजनेसमैन था जो कि अपनी पत्नी मेघा और 14 साल की बेटी अदिति के साथ 20 साल पहले ही वहां सेटल हो गया था। उसने टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देख ली थी
और अब वो अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर परेशान होने लगा था। तभी मेघा उसके पास चाय की प्याली लेकर आई और कहा, परेश, ये सब अचानक कैसे हो गया? कहीं हमारी जान खतरे में तो नहीं? ये अफ्रीका है मेघा, यहाँ पलक झपकते क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। पिछले 20 सालों में इस देश ने क्या कुछ नहीं देखा। सिविल वॉर, डिक्टेटरशिप, भुखमरी और अब ये एक नया दौर। ताकत और सत्ता के इस खूनी खेल में बेचारा आम सुडानी तो फंसेगा ही। लगता तो यही है कि ये हम सबको ले डूबेंगे यार। ये मजाक का वक्त नहीं है परेश। हमने अच्छा किया कि जय को पिछले साल ही पढ़ाई के लिए मुंबई वापस भेज दिया था। अदिति को भी उसी के साथ भेज देते तो अच्छा होता, कम से कम यहाँ तो नहीं फंसती। अरे मेघा, तुम चिंता क्यों करती हो? ये सब जो हो रहा है ना, वो सुडानी सरकार और आरएसएफ के बीच एक शोबाजी चल रही है। तुम देखना, 2-4 दिन में अपने आप ये सब कुछ झगड़ा खत्म हो जाएगा। दोनों के बीच कोई ना कोई समझौता हो जाएगा या पैसों का लेन देन हो जाएगा। फिर क्या, बैक टू स्क्वायर वन, सब वापस जैसे फिट हो जाएगा। अपना धंधा भी फर्स्ट क्लास चलेगा। यू डोंट वरी। पता नहीं क्यों परेश, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और ऊपर से ये न्यूज चैनल्स, खबरें देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी अमन चाहता है। जहां एक तरफ परेश और मेघा इस दुविधा में थे कि आगे क्या होगा, वहीं सूडान के 2 जंगी जमात एसए यानी कि सूडानी सरकार की आर्म्ड फोर्सेस और आरएसएफ यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस राजधानी खार्तूम की सरहद के ठीक बाहर हफ्ते भर से चल रहे सीज फायर के तहत इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर समझौता करे भी तो कौन। दरअसल बात समझौते की नहीं, बल्कि ये खार्तूम और सूडान पर सत्ता जमाने और राज करने का एक खूनी खेल था, जो कि आने वाले कुछ ही घंटों में पूरे मुल्क को हिलाकर रखने वाला था। पूरी दुनिया और भारत की नजर इस सीज फायर पर टिकी थी, जो कई हजारों लोगों की किस्मत का फैसला करने वाली थी। वहीं दिल्ली में खार्तूम के बढ़ते तनाव के चलते मेजर भरवान और भरत जोशी ने एम्बेसडर विनय मोहन से तुरंत संपर्क किया। हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हमें यहाँ से निकालिए मेजर। क्या आप ये आवाजें सुन रहे हैं? शहर में गोलाबारी शुरू हो चुकी है। भारत के एम्बेसी के कुछ ही किलोमीटर दूर ये हो रहा है और आग यहाँ तक पहुँचने देर नहीं लगेगी। जोशी साहब, यहाँ की खबर भयानक है। आज रात भी शहर के कई इलाकों में भारी गोलाबारी होने की खबरें आ रही हैं। इन इलाकों में हमारे कई भारतीयों के घर और बिजनेसेस हैं। मेरे साथ कई 100 भारतीयों ने इंडियन एम्बेसी में अपने अपने घरों को छोड़कर शरण ले ली है। उन्हें आप ही का इंतजार है। उन्हें भारत सरकार की छत्रो छाया की जरूरत है। जल्दी कुछ कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। मेजर भरवान एम्बेसडर की बातें सुन ही रहे थे जब फोन पर उन्हें अचानक गोलाबारी की आवाजें सुनाई दी। एम्बेसडर, हेलो हेलो, क्या आप ठीक हैं? शिट, जोशी साहब, वी हैव टू मूव टू खार्तूम नाउ। शायद मेजर संजय भरवान और सचिव भरत जोशी को इसी इशारे का इंतजार था।